टॉप 25 खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भीषण एनकाउंटर चल रहा है। लारीबल में हुए एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए हैं और खबर मिल रही है कि 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। पुलिस और सेना ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। अब आशंका यह है कि इलाके में और भी आतंकी हो सकते हैं और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हंदवाड़ा में ये भीषण एनकाउंटर की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 2 जवान शहीद हो गए हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आसिफ, इस मुठभेड़ के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? निधि, देखिए, सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि हंदवाड़ा के लारीबल के जंगलों में कुछ मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, तो उसके बाद ही यहाँ पे रात को ही एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था और आज तड़के एक एनकाउंटर शुरू हुआ क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक मिलिटेंट्स के ग्रुप को आते हुए देखा तो उनको चैलेंज किया गया। तो दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में अब तक 21 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 जवान मारे गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट्स को अभी मार गिराया है। सुरक्षा बलों का यही कहना है कि जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 4 से लेकर 5 मिलिटेंट्स का ग्रुप यहां होने की खबर थी, जिसके बाद ये तलाशी अभियान शुरू किया गया है और एनकाउंटर अब भी जारी है। निधि जी, तो जैसा कि आसिफ कुरैशी में बता रहे हैं, एनकाउंटर अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और 4 से 5 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। मुंबई का वडाला इलाका गुरुवार रात 10 बजे के करीब गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां 2 बदमाशों के बीच गोलियां चलने लगी। पुलिस के मुताबिक करीब 4 राउंड गोलियां चली। इस गोलीबारी में अर्जुन जायसवाल नाम के एक बदमाश की जख्मी हालत में अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा फरार हो गया। अर्जुन के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही बदमाश छोटा राजन गैंग के सदस्य थे और किसी बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि पुलिस मान रही है कि इस वारदात के पीछे छोटा राजन के किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है। मुंबई, नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में मास्क की बिक्री पर पाबंदी के मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। जैन समुदाय के पर्युषण पर्व के दौरान बैन के खिलाफ मीट कारोबारियों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज महाराष्ट्र सरकार और नगर निगम को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। दोनों से ही हाईकोर्ट ने पूछा है कि किस प्रावधान के तहत मीट की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई में मीट बिक्री पर बीजेपी 9 दिन का बैन चाहती है और उसका विरोध एनसीपी, कांग्रेस और एमएनएस ही नहीं, राज्य की सत्ता में उसकी सहयोगी शिवसेना भी कर रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो दुकानदार मांस की बिक्री करेगा उसे सुरक्षा देंगे। इस बीच अभिनेता अरशद वारसी ने भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अरशद वारसी ने कहा है कि भारत का तालिबानीकरण हो रहा है और ये बेहद खतरनाक है। जम्मू कश्मीर में गोमांस की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फैसले के खिलाफ आज हुर्रियत के नेताओं ने जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने और शनिवार को पूरे राज्य में हड़ताल करने का ऐलान किया है। अलगाववादियों ने लोगों से ये भी अपील की है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को न माने। यही नहीं, जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी पीडीपी ने भी बीफ पर बैन का विरोध किया है, जबकि सरकार में पीडीपी की सहयोगी बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले से खुश है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के केस में आज मुंबई की विशेष मौका अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इन धमाकों में 188 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जांच के दौरान धमाकों के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और सिमी के हाथ होने का पता चला था। इस मामले में एटीएस ने जुलाई 2006 से अक्टूबर 2006 तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस की जांच के मुताबिक लोकल में सिलसिलेवार धमाकों की पूरी साजिश लश्कर के कमांडर आजम चीमा ने पाकिस्तान में रची थी और उसने धमाकों को अंजाम देने के लिए 8 आतंकियों को पाकिस्तान से मुंबई भेजा था। हरियाणा के रोहतक जिले का ये बेनियानी गांव प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर का गांव है। इस गांव में भारी पुलिस बल आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते इस कदर बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई, जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद एक लड़की से कथित छेड़खानी की घटना को लेकर शुरू हुआ था। घटना के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई थी। इसी दौरान मौजूद दोनों समुदायों के लोग आपस में उलझ गए। इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया है।
बिहार चुनाव पर एबीपी न्यूज के कार्यक्रम घोषणा पत्र में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि बिहार में उनके गठबंधन की सरकार बनेगी और उस सरकार में उनके बेटे तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका होगी। बहुत मजबूत भूमिका रहेगी। सब बच्चे, पार्टी, गठबंधन सब सरकार में शेयर करेगा। घोषणा पत्र में लालू प्रसाद ने ये भी कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने नीतीश से हाथ मिलाया है और पुरानी बातें भूलकर वो महागठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हैं। घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव आज सुबह 9 बजे। बिहार में बीजेपी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का झगड़ा अब तक भी नहीं सुलझा है। सूत्रों के मुताबिक रामविलास पासवान जनाधार खिसकने के डर से कई सीटों पर जीतन राम मांझी के उम्मीदवारों को बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी मसले को लेकर बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और पासवान के बीच गुरुवार रात दिल्ली में मुलाकात भी हुई है। खबर ये भी है कि बीजेपी ने रामविलास पासवान को 35 से 40 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 20 से 22 सीटें और जीतन राम मांझी को 15 से 20 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया है, जिस पर सब राजी हैं। इसको लेकर बीजेपी और तीनों नेताओं के बीच आखिरी दौर की बातचीत के बाद आज या कल सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है। 80,000 कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज देखिए खगड़िया से नुक्कड़ बहस दोपहर 1:40 पर। पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर के बाद ये पंजाब में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई महीनों से बनकर तैयार है, लेकिन पीएम मोदी की व्यस्तता की वजह से इसका उद्घाटन लटका हुआ था। उम्मीद है कि आज उद्घाटन के बाद दिसंबर से यहाँ विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मोहाली के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में डॉक्टरों के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद सेक्टर 25 के रैली मैदान में इनकी सभा भी होगी। और इस बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का कांग्रेस विरोध कर रही है और कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है, डिटेन किया गया है। कुछ कांग्रेसी नेताओं को चंडीगढ़ में जाने वाले हैं। मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। उनका पंजाब दौरा, अहम पंजाब दौरा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विरोध कर रही थी और कांग्रेस का कार्यक्रम ये था कि प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए जाएं। उससे पहले ही पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। अपने बीमार गुरु दयानंद गिरी सरस्वती को देखने के लिए आज ऋषिकेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी दोपहर 2:30 बजे चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में उतरेंगे और वहां से शीशम झाड़ी में मौजूद इसी दयानंद आश्रम में दयानंद गिरी से मुलाकात करेंगे। दयानंद गिरी लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं और हाल ही में अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं। 1 घंटे की मुलाकात के बाद पीएम आईडीपीएल मैदान में रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम का ऋषिकेश दौरा इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच दिल्ली में हो रही डीजी स्तर की बातचीत में दोनों देश सीमा पर फायरिंग बंद करने पर सहमत हो गए हैं। बैठक में शामिल एक बड़े अधिकारी ने एबीपी न्यूज को ये बताया। बैठक में तय हुआ है कि सीमा पर तैनात दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो ताकि किसी गलतफहमी से बचा जा सके। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ 12 सितंबर को यानी बैठक के आखिरी दिन एक ज्वाइंट रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन पर दस्तखत भी करेंगे। हालांकि ताजा खबर यह है कि डीजी स्तर की बातचीत के बीच गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया है। दिल्ली मुंबई की हर बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर। दिल्ली मुंबई फटाफट आज सुबह 8:30 बजे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के इसी घर में गुरुवार को विनोद मेहता नाम के शख्स की फंदे से लटकी लाश मिली। 48 साल के विनोद मेहता विजन इंडिया नाम के एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी थे और अपने भैया भाभी के साथ दूसरी मंजिल पर रहते थे। विनोद ने खुदकुशी की या किसी ने उसे फंदे से लटकाया, ये अभी साफ नहीं है। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, इसलिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ही एक कर्मचारी बलवान सिंह की डेंगू की वजह से एम्स में मौत हो गई। पिछले 10 दिनों से डेंगू की वजह से एम्स में ये दूसरी मौत हुई है। बलवान सिंह 25 सालों से एम्स के डायरेक्टर ऑफिस में तैनात थे। बलवान के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। परिवार वालों के मुताबिक डॉक्टरों ने बलवान को ना तो समय पर दवा दी और ना ही ठीक से इलाज किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव के कादरपुर गांव में 4 साल की हिमानी और 2 साल की रितिका के साथ जो हुआ
उसे सुनकर आपका दिल भी बैठ जाएगा। बुधवार को दोनों बहनें घर में पड़ी चाबी को लेकर इसी कार में खेलने घुसी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। जब लोगों ने बच्चियों को ढूंढना शुरू किया तो दोनों बच्चियां खेत में खड़ी कार की पिछली सीट पर बेहोशी की हालत में मिली। आनन फानन में परिवार वालों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हिमानी और रितिका की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिवार के लोग खुद को इस बात के लिए कोस रहे हैं कि उन्होंने कार की चाबी को बच्चों की पहुंच से दूर नहीं रखने की गलती आखिर क्यों की। परीक्षा में नकल की ये शर्मनाक तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं। गुरुवार को यहाँ एचडी जैन कॉलेज में बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम नकल करते दिखे। हैरानी की बात यह है कि इसी कॉलेज में पहले भी छात्र नकल करते कैमरे में कैद हुए थे, बावजूद इसके हालात नहीं बदले। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पिछले साल भी बोर्ड परीक्षाओं के दौरान भी बिहार के स्कूल में हो रही नकल का वीडियो सामने आया था। पंजाबी फिल्म द मास्टरमाइंड जिंदा सुखा रियल स्टोरी पर विवाद खड़ा हो गया है। सेंसर बोर्ड ने ये कहते हुए फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है कि इससे पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये फिल्म खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुखा की जिंदगी पर बनी है। जिंदा और सुखा ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए साल 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल अरुण श्रीधर वैद्य की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों को फांसी की सजा हुई थी। आरोप है कि फिल्म में जिंदा और सुखा की तारीफ की गई है। इससे पहले पिछले साल भी सेंसर बोर्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या पर बनी फिल्म कौम दे हीरे को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। सिनेमा के बड़े पर्दे पर आज होने वाली है दो नए कलाकारों की एंट्री। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की फिल्म हीरो आज सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। सूरज और अथिया की ये डेब्यू फिल्म है। हीरो को सलमान खान और सुभाष घई ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। सलमान ने फिल्म के गाने में अपनी आवाज भी दी है। ये फिल्म साल 1983 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी फिल्म हीरो की ही रीमेक है, जिसमें अभिनेता जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। दुनिया के टॉप टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए खेलेंगे। विराट ने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग की फ्रेंचाइजी टीम यूएई रॉयल्स में हिस्सेदारी खरीदी है, जिसमें रॉजर फेडरर मुख्य खिलाड़ी हैं। कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट के दौरान रॉजर फेडरर भारत में भी खेलने आएंगे। विराट के अलावा टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री को यूएई रॉयल्स टीम का सलाहकार बनाया गया है। ये टूर्नामेंट 2 से 20 दिसंबर के बीच 5 देशों में खेला जाएगा। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बाद लिएंडर पेस भी यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। यूएस ओपन के मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने भारत के रोहन बोपन्ना और चीनी ताइपे युआंग जान छान की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हराया। पेस और हिंगिस का ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। इससे पहले भारत की सानिया मिर्जा भी मार्टिना हिंगिस के साथ यूएस ओपन के महिला डबल्स के फाइनल में पहुंच गई। लिएंडर पेस और सानिया की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लिएंडर इस साल विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल्स का खिताब जीत चुके हैं, जबकि सानिया ने महिला डबल्स में विंबलडन अपने नाम किया था। साइना नेहवाल जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त साइना को दूसरे राउंड में जापान की मिनात्सु मितानी ने 21-13, 21-16 से हराया। मितानी ने भारत की ही पीवी सिंधु को पहले राउंड में हराया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मेंस सिंगल में भारत के पी कश्यप जापान ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। कश्यप ने भारत के ही के श्रीकांत को 21-11, 21-19 से हराया। अक्टूबर में होने वाले भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। इमरान ताहिर की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 स्पिनर के साथ भारत दौरे पर आएगी। टेस्ट की कप्तानी हाशिम अमला करेंगे। वनडे की कमान एबी डिविलियर्स के कंधों पर होगी। वहीं T20 की कप्तानी डू प्लेसिस संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 महीने के लंबे दौरे के लिए भारत आएगी। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 T20, 5 वनडे और 4 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। 2 अक्टूबर को T20 से सीरीज की शुरुआत होगी। भारतीय टीम का ऐलान अगले हफ्ते होगा।
छोटी एसयूवी के सेगमेंट में महिंद्रा ने अपनी नई गाड़ी TUV 300 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके 7 वेरिएंट बाजार में उतारे हैं। TUV 300 की कीमत 6,90,000 से लेकर 9,12,000 रुपए तक रखी गई है। कंपनी का दावा है कि ये एसयूवी करीब 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। माना जा रहा है कि बाजार में TUV 300 का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी की हाल ही में लॉन्च S-Cross और Hyundai इंडिया की क्रेटा से होगा। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें जापान के जोसू शहर की हैं। देखिए कैसे सैलाब का उफनता पानी इस घर को तिनके की तरह बहा कर ले जा रहा है। शहर में हर तरफ यही मंजर है, लोग घरों में फंसे हैं और हेलीकॉप्टर से मदद की राह देख रहे हैं। जापान में ये तबाही आई है चक्रवाती तूफान एताऊ की वजह से। तूफान की वजह से पिछले 2 दिनों में यहाँ इतनी बारिश हुई कि हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाके में सब कुछ डूब गया है। कहा जा रहा है कि ये जापान में पिछले 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ है। इस बाढ़ की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के बेघर होने की खबर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए संस्करण में शामिल ऐसे ही कारनामे आपको हैरान कर देंगे। गुरुवार को ब्रिटेन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली अमेजिंग नाम से 2016 का एडिशन जारी किया। किताब में कई हैरान करने वाले रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। गिनीज बुक का नया एडिशन जारी करते वक्त रिकॉर्डधारी लिंडसे लिंडबर्ग यानी मामा लू ने टेलीफोन डायरेक्टरी फाड़ी। नए एडिशन में जापान के एक 9 साल के कुत्ते का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है, जो 1 मिनट में 14 बार गेंद को कैच कर सकता है। यही नहीं, इसमें चीन के उस जोड़े को भी जगह दी गई है जिनकी कुल लंबाई 13 फीट 10 इंच है।